ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवा। भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति रसिके। भक्तिर्भवते नैष्टिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। शब्दार्थ तस्मात् अतएव सर्व सभी आत्मना आत्मा राजन हे राजा हरि भगवान सर्वत्र सभी जगह सर्वदा सदैव श्रोतव्य सुना जाना चाहिए कीर्तितव्य गुणगान किया जाना चाहिए च भी स्मर्तव्य स्मरण किया जाना चाहिए भगवान निर्णाम मनुष्यों द्वारा। अनुवाद हे राजन अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे गुणगान करे का स्मरण करे। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय पुरुष प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास से साख्य तथा आत्म निवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये नवों प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती और केवल श्रवण के लिए तो
समूचा वैदिक बाढ़ में भरा पड़ा है, जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने संकलित किया है। चूंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा हैं, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है, तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। बहुत कूड़ा करकट सुनते हो, बंद कर। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवतीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे, तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है, वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है, और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने, यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य सरस्वती ठाकुर ने, या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतएव भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। च शब्द भक्तियों की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय आदिकाय तदालय कृष्णा कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें तो ताकत की दया से। बहुत सुंदर श्लोक है और निर्णयात्मक श्लोक है। तस्मात्, तस्मात् मतलब अतएव, अतएव मतलब देयरफॉर। जैसे मैथमेटिक्स में हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें सिंस लगाते हैं, फिर देयरफॉर लगाते हैं। तो देयरफॉर का बाद जो स्टेप आती है वो एक प्रकार से निर्णयात्मक स्टेप होती है, कंक्लूजन है एक प्रकार से। यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में श्रील सुखदेव गोस्वामी ही बड़ी स्पष्टता से एक बात हम सबको समझा दे रहे हैं, वह है तस्मात् सर्वात्मना राजन। जो भगवान क्या है, सभी की आत्मा है। भगवान क्या है, सभी के हाथ, सबकी आत्मा। और भगवान की क्या स्थिति है, बोले सर्वत्र सर्वदा। जो भगवान सबकी आत्मा, सबकी आत्मा मतलब सबकी रिक्वायरमेंट वही है, सबके स्रोत ही हैं। उनके बिना हमारी कोई सत्ता नहीं, किसी भी वस्तु की हमारी कोई सत्ता। जैसे हमने एक बार बताया था कि आंखों के बिना चश्मे की सत्ता नहीं। अगर आंख नहीं है तो चश्मे की सत्ता किसकी? किसी की आंख निकाल लिया जाए और उस पर चश्मा पहना दिया जाए तो दिखाई देगा? आंख के कारण ही चश्मे की सत्ता है। और किसके पास आंख है लेकिन चक्षु नाम की इंद्रिय नहीं है। आंख है लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रिय है जिसमें दृष्टि की क्षमता होती है, उसके बिना आंख की इस साइज का या आंख के इस गोलक का कोई मीनिंग है? उस इंद्रिय के पीछे अगर मन की सत्ता ना हो, मन न लगा हो उस इंद्रिय के साथ है, तो उसकी भी कोई सत्ता। मन के पीछे बुद्धि का डिसीजन ना हो, बुद्धि के पीछे आत्मा का सत्ता ना हो, और आत्मा के पीछे भगवान की सत्ता। मूलतः भगवान की सत्ता ही सबकी मूलभूत आवश्यक। मकान बना दिया और आदमी कोई है नहीं रहने की, उस मकान की कोई सत्ता है, कोई मीनिंग है? सब कुछ की संतुष्टि, सब कुछ की प्रसन्नता का आधार केवल और केवल श्री कृष्ण। हम सभी उन भगवान श्री कृष्ण से दूर हैं, इसलिए मन में असंतुष्टि रहती। पूर्ण संतुष्टि हमें कभी नहीं प्राप्त।
इसलिए वास्तव में पूर्ण संतुष्टि अगर किसी को चाहिए, पूर्ण आनंद अगर किसी को चाहिए, तो एकमात्र उपाय है तो उसको श्री कृष्ण की सत्ता को जीवन में लाना ही हो। जो भी समस्या हमारे जीवन में है वो श्री कृष्ण के अभाव के कारण, इसके कारण है श्री कृष्ण श्री कृष्ण के अभाव। 13 वर्ष का वनवास मिल गया था जुए में, इसको श्री राम 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 भगवान को। अरे मूर्ख, 14 वर्ष का वनवास मिला था भगवान राम को और 13 वर्ष का वनवास मिला था पांडव। हाँ याद आ गया? yes. तेरा ध्यान अच्छा है। 13 वर्ष का वनवास मिला था पांडवों को, और जब वनवास पांडवों को मिला, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न थे और उनको देख करके द्रौपदी माता भड़क गई। आप तो बड़ी चैन की जीवन जी रहे, ऐसा लगता है जैसे आप पिकनिक मनाने के लिए वन में आए हो। लोग जाते हैं ना वन में घूमने फिरने के लिए, अलग अलग व्यूज देखने के लिए। बोले ऐसा लगता है आपको तो बिल्कुल पेट का पानी भी हिलने के लिए तैयार नहीं, बड़े शांति से आनंद से आप मेरा निवास करे हुए। मेरे ऊपर क्या बीती थी, आपके अंदर कोई कौतूहल लगता ही नहीं जरा सा भी। होता है ना कई बार ऐसा, माताएं भड़क जाती, आपको मेरी चिंता ही नहीं, शांति से आप जीवन जी रहे। महाराज युधिष्ठिर कहते आनंद की तो बात ही है ना। देखो कितना सुंदर भगवान का प्रकृति का सीन है, और कितने आनंद की बात है कि यहाँ हमें भक्तों का सानिध्य मिल रहा है, और कितने आनंद की बात है कि जगह जगह साधु संतों के सानिध्य में हमें भगवान की कथा सुनने को मिली। तो दुनिया में और इससे ज्यादा आनंद कहाँ मिले। और इस बात को सुनकर के भीमसेन भी भड़क गए, क्योंकि प्रतिज्ञा किसने की थी जंगा तोड़ने की? भीमसेन ने की थी। बोले आप जिस तरह से यहाँ पर आनंद से समय व्यतीत कर रहे हो, जरा सा भी आपको हलचल नहीं है कि 13 साल के बाद हमें बदला लेना है। क्या लेना है? बदला दिखा देना है मेरी प्रतिज्ञा का क्या हो। महाराज युधिष्ठिर भूल जाओ, भजन करो, कथा सुनो। इसमें जो आनंद है वो न प्रतिज्ञा पूरा करने के बाद आनंद है, न प्रतिज्ञा पूरा होने से पहले आनंद है तैयारियों में। इसी में आनंद। भजन करो, बस आनंद लो, इतने संतुष्ट। और जब सीमा पार होने लगी, 2 लोग मिल गए ना एक साइड में। कौन कौन? द्रौपदी और भीमसेन। और इस साइड में कौन थे? महाराज युधिष्ठिर को एक प्रकार से काफी बोलने ही जा रहे थे कि इतनी देर में मामला इतना बढ़ गया कि वेद व्यास जी को प्रकट होना पड़ा। और वेद व्यास जी भगवान के ही प्रतिनिधि एक प्रकार से साहित्य करता। वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, तुम अर्जुन को देवलोक भेज दो। तुमको कहाँ भेज दो? देवलोक, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए। जब देवलोक की बात सुनी और फिर उन्होंने अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं भेज देता हूं, आप कह रहे हैं तो मैं, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं सोच रहे अब क्या करें, अब क्या करें। ऐसा नहीं कि उनको नींद नहीं आ रही हो, जंगल में है और फिर भी आनंदित है। ये कृष्ण कथा की महिमा। कोई चीज का अभाव नहीं है, जबकि संसारी दृष्टि से देखा जाए तो सब चीजों का अभाव है, कुछ है ही नहीं।
दूसरी ओर धृतराष्ट्र, जिसके दिमाग से 13 साल के लिए कांटा निकल गया, कोई टेंशन नहीं, सब राजपाट, सब वैभव आदि सब कुछ है उसके, लेकिन इतना सब होने के पश्चात भी एक सिंगल रात नहीं जिसमें कि वो नींद आ जाए उसे, एक सिंगल रात्रि। जैसे ही सोता था कान में उसके गूंजते थे शब्द भीमसेन के, मेरे पुत्र की जंगा तोड़ेगा। और 13 साल में एक दिन कम होता था, इतनी देर में टेंशन में आ जाता था, आज का दिन भी चला गया। अब 12 साल 364 दिन बचे मात्र, आज का दिन भी चला गया, 12 साल 363 दिन बचे। कोई चीज का अभाव था उसके पास, लेकिन कान में क्या शब्द गूंज रहे, क्या शब्द गूंज रहे? भीमसेन की प्रतिज्ञा गूंज रही। क्षत्रिय लोग प्रतिज्ञा तो पूरा कर, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को कोई फर्क। क्या महाराज युधिष्ठिर के कानों में कोई शब्द नहीं गए थे क्या? शब्द तो सब सुनते हैं, सबको मीठे मीठे शब्द सुनने को नहीं मिलते जीवन में, सबको मीठे भी शब्द सुनने पड़ते हैं और कड़वे भी शब्द सुन। क्या महाराज युधिष्ठिर ने वो शब्द नहीं सुने थे? द्रौपदी को घसीटते हुए बाल पकड़ करके लेकर क्या ये शब्द दुर्योधन के महाराज युधिष्ठिर के कान में नहीं गए थे? गए थे ना? और उनकी कोई गलती भी नहीं थी, उसके बावजूद भी कथा श्रवण कैसा गहन था उनका, कुछ याद नहीं। इसको कहते फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल गए और क्षमा कर, क्षमा कर दिया। ये अंतर होता। पर बोले फिर युद्ध क्यों लड़ा गया? क्षमा कर ही दिया गया था एक प्रकार से, युद्ध क्यों लड़ा गया? क्या द्रौपदी के लिए लड़ा गया? नहीं, द्रौपदी तो यज्ञ जन्म थी। क्या भीमसेन की जिद के कारण लड़ा गया? नहीं, भीमसेन के कारण। भीमसेन भी भगवान के परम साधारण, वो भगवत इच्छा से भक्तों का जीवन शैली व्यतीत होती, भगवत इच्छा से उनके अंदर इस प्रकार का क्रोध आया और महाराज युधिष्ठिर के साथ वो एक प्रकार से बहस करने लगे। लेकिन जानते थे महाराज युधिष्ठिर प्रभावित होने वाले नहीं, न बीवी की वजह से न भाई की वजह से। कौन संसार में ऐसा है जो प्रभावित नहीं होता? अज्ञानी लोग इस प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं, कभी मित्र की वजह से, कभी पिताजी का फोन आ गया, कभी भाई का फोन आ गया, कभी माँ का फोन आ गया, कभी पत्नी का फोन आ गया। अज्ञानी लोग इस प्रकार से प्रभावित, ज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी लोग इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के शब्द की ओर मन वहां चिपक जाता है। इसे कहते हैं आसुरी वृत्ति। आसुरी वृत्ति उसको कहते हैं कि भाई मेरा सम्मान अगर हो रहा है तो बढ़िया है, और मेरा अगर अपमान हो रहा है तब खटक जाता है, तब बात खटक। अभी जैसे हम लोग यहाँ कथा कर रहे हैं, कथा सुनने वाले कई सारे लोग, तो अगर कोई बात सम्मानजनक कही जाए और वो हमारे जीवन से कहीं मिलती जुलती हो, अब जरूरी तो नहीं होता कि वो घटना के पात्र हम ही एग्जैक्टली है। एक जैसी घटना एक ही के साथ घटती है, कईयों के साथ घट सकती, कईयों के साथ घट सकती, लेकिन वो सम्मान की बात को अगर उसके साथ भी वैसी घटना घटित हो रही होगी तो लेगा कि नहीं लेगा?
उसको मन मन में ही अंदर खुशी होगी, मैं तो इसी पर खरा उतरता हूं। जैसे किसी बुक डिस्ट्रीब्यूटर की अगर कोई घटना बताई जाए और उसके साथ उसकी घटना मैच करे थोड़ी बहुत, तो उसको कितना विश्वास हो जाएगा, कितनी खुशी की। मेरे ऊपर भी कृपा ऐसे ही होने वाली लग रही है। मैं भी बचपन से ऐसा ही था बोले। लेकिन हाँ, वास्तव में उसके लिए सम्मान करने के लिए वो कथा नहीं सुनाई जा रही है। वो सम्मान तो किसी दूसरे का है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, मेरा सम्मान है। इसी प्रकार कई बार अपमानजनक घटनाएं भी आ जाती है। अब अपमानजनक घटना भी उसकी तो नहीं है, लेकिन घटना मिलती जुलती। जैसे तुलसीदास जी की बीवी भाग गई, धर्म मायके चली गई, तुलसीदास जी पागल हो गए। ऐसी मिलती जुलती घटना बिलमंगल ठाकुर की भी है। ऐसी मिलती जुलती घटना कालिदास जी की भी है। कई सारे भक्तों की बिल्कुल मिलती जुलती घटनाएं आपको मिलेगी। अब घटना सुनाने वाला कोई दूसरी घटना सुना रहा है और सुनने वाला किसके ऊपर ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। बुद्धिमानी है क्या? ना तो तुम्हें सम्मान के कारण भूलने की जरूरत है, नहीं तुम्हें अपमान के कारण सिकुड़ने की जरूरत है। तो शास्त्र से चीजें बताई जाती हैं। हम कहीं ना कहीं पात्र उसके हैं, अगर अच्छे पात्र हैं तो और अच्छी और जाने की चेष्टा करनी चाहिए सुनकर। और अगर हम कहीं गंदे पात्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसमें रियलाइज करना चाहिए, मुझे इस गंदगी से बाहर आना है। दर्शन कथा का पर्पस ना तो किसी का सम्मान करना, ना किसी का अपमान करना। कथा का पर्पस क्या होता है? सम्माननीय घटनाओं को सुना करके उसकी ओर आकर्षित करना। अपमानजनक जैसे अजामिल आदि के प्रसंग है, उनको सुना करके उसमें से हे बुद्धि पैदा करना, ये त्याज्य है, इसको हमें जीवन में त्यागना चाहिए। हे बुद्धि पैदा, निवृत्ति और प्रवृत्ति। समझ आ रहा है? बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता। अब ये स्थिति तो सामूहिक रूप से चर्चा करने पर है, जिसमें कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाता। फिर भी व्यक्ति के मेरे को ऐसा बोला प्रभु जी ने क्लास में, ऐसा बोला। अरे तुम्हें ऐसा बोला, तुम्हारा नाम लिया गया था क्या? कैसे कह सकते हो तुम? कोर्ट में केस कर दो फिर तो जाकर के, तुम्हारा नाम थोड़ी लिया गया। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटित होगी क्या? किसी और के जीवन में नहीं घटित हो सकती? कईयों के जीवन में घटनाएं घटित हो सकती। और कई बार हमारे जीवन की घटना तो वक्ता को पता भी नहीं होता। वक्ता अंतर्यामी थोड़ी है। वक्ता तो शास्त्र की घटनाओं के आधार पर या जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई उसके आधार पर बोल सकता है। लेकिन हम सभी कलयुगी जीव, जब यही श्रवण और कीर्तन अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ हो रहा था। किसके साथ? अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ। वहां कितने श्रोता थे? अर्जुन सामने सुन, और वक्ता कितने? एक। प्राय वक्ता तो एक ही होते। श्रोताओं की संख्या अधिक हो सकती है या कम हो सकती है। एक ही श्रोता हैं और उनको सीधा सीधा भगवान ने कहा तुम हिजड़े हो। क्लैव्यमास्मगमा पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। एक इतने महान क्षत्रिय के लिए जिसने कभी पराजय का मुंह ही न देखा हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा शब्द बोल देंगे? या तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो। अर्जुन क्या बोलेगा? किसको बोला जा रहा है?
क्या बोले? सीधा सीधा बोला जा रहा है ना। अच्छा, सीधा बोला जा रहा है तो उसको कितना बुरा लगेगा। और सीधा ये भी बोला जा रहा है, महाबाहो, हे परंतप, हे धनंजय। सम्मान भी सीधा दिया जा रहा है और अपमान भी सीधा दिया। लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई थी कि न सम्मान सच्चा है हमारा, ना अपमान सच्चा। ये दोनों ही चीजें संसार की झूठी हैं। मुझे इस बहुबंधन से, मेरे हृदय में कृपणता आ गया है, अज्ञानता आ गया है, मोह उत्पन्न हो गया। मुझे इस मोह से बाहर निकल, ये इनके अंदर। मोह से बाहर निकलने की सबसे पहली सीढ़ी है